रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज के इस वीडियो में मैं लैट से रिलेटेड बहुत से चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट एलएलबी की तरफ जब न्यू आते हैं तो वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि भाई लैट टेस्ट क्या चीज़ है, कैसे देना है, कौन कंडक्ट करता है। इससे रिलेटेड वीडियोस मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट को रीसेंट कन्फ्यूजन आ रही है मैं उससे रिलेटेड आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले एचईसी साल में 2 दफ़ा लैट टेस्ट कंडक्ट करती थी, एक जनवरी में और दूसरा वो कंडक्ट करती थी अगस्त या फिर मार्च के अंदर। ठीक है, अब एचईसी ने थोड़ी सी इस साल चेंजिंग की है और इस जो एचईसी है उसने यकम सितंबर को एक और टेस्ट कंडक्ट कर लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक और चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि भाई जो यकम सितंबर को हमने टेस्ट दिया है तो क्या हम इस बार अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम अप्लाई नहीं कर सकते। देखें, अगर हम एज अ जनरल देखें, अगर इसका रिज़ल्ट 1 महीने के बाद आए जैसे नॉर्मल आता है तो 1 महीने के बाद तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन क्लोज़ हो जाएंगे, तो आप अप्लाई तो कहीं कर नहीं सकेंगे। लेकिन हाँ, इसका एक सॉल्यूशन ज़रूर है। हो सकता है एचईसी इस टेस्ट का रिज़ल्ट बहुत जल्द ही दे दे, या फिर आप कुछ कर सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में जाएं, उस कंसर्न डिपार्टमेंट में जाएं और वहाँ पर जाकर बात करें कि मैंने यकम सितंबर को टेस्ट दिया है, मुझे उम्मीद है मैं पास कर जाऊँगा, मेरे एमसीक्यूज़ में इतने मार्क्स हैं और एक्सपेक्टेड है कि मैं नियर अबाउट 60, 65, 70 जितना भी आपका एक्सपेक्टेड स्कोर बन रहा है मैं उतना स्कोर करूँगा। तो काइंडली मुझे कंसीडर किया जाए, मुझे प्रोसीजर बताया जाए कि मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। एक तो वे ये है, तो 2 वे आपके पास हैं, या तो एचईसी पहले अनाउंस कर दे या फिर आपको यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट अलाउ कर दे। इन 2 तरीक़ों से आप जो है वो यूनिवर्सिटी में लैट टेस्ट के रिज़ल्ट के बगैर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट को आ रही है वो नेक्स्ट लैट टेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, एचईसी की पॉलिसी अभी इस टेस्ट के रिलेटेड एक जिस तरह को रिदम में आती है वो नहीं है, बिकॉज ये एक तो नया टेस्ट है, दूसरा स्टूडेंट भी कन्फ्यूज है। खुद अगर एचईसी के हेल्प सेंटर में भी कॉल करते हैं तो वहाँ से भी स्टूडेंट को गलत गाइडलाइन मिलती है लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। अब सबसे पहले आपको ये बताऊंगा, अगर एचईसी पिछले प्रोसीजर के मुताबिक चलती है तो अगला लैट टेस्ट जो होगा वो जनवरी या फरवरी में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, और असूलन होना भी यही चाहिए कि क्योंकि जब स्प्रिंग के एडमिशन्स ओपन होने वाले होंगे तभी एक लैट टेस्ट कंडक्ट होना चाहिए। दिसंबर के लास्ट में उसके एडमिशन ओपन होने चाहिए या फिर जनवरी के स्टार्ट में उसके एडमिशन्स ओपन होने चाहिए। तो नेक्स्ट लैट तो तब होगा। अब दूसरा, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई इसके लिए किसी किस्म की बुक सजेस्ट कर दें। ठीक है, अब बुक मैं किसी किस्म की रिकमेंड नहीं करूंगा। स्टूडेंट के इसरार करने पर मैं कोई एक आध बुक रिकमेंड कर देता हूं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाएं, इंटरनेट से प्रिपरेशन करें, कुछ वे तलाश करें, तैयारी को एक वे से प्रिपेयर करें, खुद नोट्स बनाएं। और मैंने वो स्टूडेंट देखे हैं ज़्यादातर, बल्कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं ही वही जो किसी चीज़ पर, किसी बुक पर, किसी मटेरियल पर रिलाय नहीं करते और अपनी प्रिपरेशन खुद करते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट कामयाब जो हो रहे हैं लैट टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स से, तो वो स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो अगर आप लैट टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बुक लें, ज़रूर लें, लेकिन उस बुक को आप एज अ हेल्पिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करें। उस बुक पर डिपेंडेंट नहीं हो जाएं कि उस बुक के अलावा मैंने किसी और पेज को रीड करना ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल मत करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकेंगे, बिकॉज उस बुक में से अगर हो भी गया तो 10 MCQs आ जाएंगे और 100 में से आप 10 नंबर लेकर पास तो हो नहीं सकते। तो इसलिए आपको जो स्टडी है वो कम्प्रीहेंसिव करनी है। ठीक है, तो कम्प्रीहेंसिव स्टडी के लिए यही है कि आप टॉपिक्स के नाम लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, पास्ट पेपर को उठा सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अगर वहाँ पर 10 MCQs या 20 MCQs आपको एक पेपर में मिलते हैं तो उससे रिलेटेड और चीज़ें आप मतलब कि स्टडी कर सकते हैं। तो यही चीज़ हो सकती है इसको प्रिपेयर करने के लिए। मज़ीद यहाँ पर ज़्यादातर और मेजॉरिटी चीज़ें जो लैट टेस्ट के अंदर पूछी जाती हैं वो होती हैं कि आपके मिडिल लेवल की चीज़ें होती हैं, जिस तरह मैथ होगी, मिडिल या मैट्रिक लेवल की चीज़ें होंगी, और जो वोकेबलरी होगी वो भी इसी लेवल में होगी। तो अगर आप इस टेस्ट के लिए कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो आप इस मेथड को फॉलो करें, या फिर एन सीरीज़ की बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा। वो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसको फॉलो करें तो आपको एक वे मिल सकता है कि आपने प्रिपरेशन करनी कैसे है। ठीक है, मज़ीद डिस्क्रिप्शन में 2 से 3 वीडियोज़ का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा जिसमें प्रिपरेशन का मेथड बताया गया है कि आप लैट टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर कैसे सकते हैं और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, मज़ीद किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर वो लैट टेस्ट की प्रिपरेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी गाइड करूँगा। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।